जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु मेरे गुरुवर देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज मैं रामायण में से सुंदरकांड में से कुछ अंश आपको सुनाना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राम। जनक नंदिनी सीता जी की खोज करके जब हनुमान जी रघुकुल मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों में उपस्थित हुए और सब वृतांत निवेदन कर दिया, तो प्रभु ने हनुमान जी पर अपना विशेष स्नेह प्रकट किया। सेवक और स्वामी भाव विभोर हो गए। हनुमान जी के शीश पर प्रभु ने अपने दोनों कर कमल रख दिए। उस समय स्वयं उमापति भगवान शिव जी भी प्रेम में मग्न हो गए। सेवक और स्वामी के संपावन संवाद का रसपान किस प्रकार से किया कि तब रघुपते कपे पतहे बुलावा, कहाँ चले करे करहु बनावा। तब श्री रघुवीर जी ने सुग्रीव को बुलाकर के आज्ञा दी कि अब चलने की तैयारी करो। आज्ञा पाते ही सुग्रीव ने अपनी सारी सेना को तैयार किया और कृपा निधान श्री राम जी सेना सहित समुद्र तट पर जा पहुंचे। उधर लंका में जब हनुमान जी लंका को क्षति पहुंचा कर गए थे, तभी से राक्षस यह सोच सोच करके भयभीत रहने लगे थे कि जिसके दूत की ऐसी शक्ति है वो जब स्वयं यहाँ पहुंच जाएंगे तब क्या होगा। दूतियों से नगरवासियों ने विचार सुनकर के रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत व्याकुल थी। वह एकांत में सादर अपने पति रावण के पास गई और नीति रस से पूर्ण वाणी में बोली, कंतक रस करे सन परिहरहु, मोर कहा अते तहि धरऊ। समुझत जासु दूत कै करनी, श्रवै गर्भ रजनी चरे धरनी। हे प्रियतम, भगवान से विरोध छोड़ दो और मेरे कथन को सभी के लिए हितकर जानकर उस पर आचरण कर लो। जिनके दूत की करनी के विचार मात्र से राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे मेरे नाथ, यदि भला चाहते हैं तो उनकी स्त्री को उनके पास भेज दीजिए। रानी मंदोदरी ने लंकापति रावण को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, परंतु मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण उसकी हित भरी बात को हंसी में टाल करके सभा में चला गया। मंदोदरी चिंतातुर होकर के हृदय में कहने लगी कि हे विधाता, प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही रावण सभा में पहुंच करके अपने सिंहासन पर बैठा, उसको यह सूचना मिली कि शत्रु सेना सहित समुद्र के उस पार आ पहुंचा है। वह मंत्रियों से सलाह करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। वे हंस करके बोले कि जब आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। आप निश्चिंत रहिए। सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नास। नीति कहती है कि मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय अथवा निजी लाभ की आशा से अपने कर्तव्य से विमुख होकर यथार्थ बात नहीं कहते, तो उस राजा का राज्य, उस वैद्य का रोगी, उस गुरु के शिष्य का धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। उस मंत्रिमंडल में एक विभीषण ही थे जिन्होंने सत्य का वर्णन कर दिया। जब रावण ने विभीषण की राय पूछी तो वह बोले कि आपने मुझसे पूछा है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं।
कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरे रघुबीर ही भजो भजय जय संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए, जिन्हें संत महात्मा भी भजते हैं कि बार बार पद लागहूं विनय करऊं 10 शीस, परिहरि मान मोह मद भजो कौशलाधीश। हे दशानन, मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करके विनय करता हूं कि मान, मोह और मद को छोड़कर प्रभु श्री राम जी का भजन करो, इसी में आपका कल्याण है। उस सभा में माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री भी था। वह विभीषण की बातें सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ और लंकेश रावण से बोला, हे तात, आपके छोटे भाई विभीषण नीति विभूषण अर्थात नीति के भूषण रूप में धारण करने वाले हैं। ये जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। ऐसा सुनकर के रावण बोला कि ये दोनों मूर्ख शत्रु ही का ही प्रताप वर्णन कर रहे हैं। यहां कोई है, इन्हें हमारी आंखों से दूर कर दे। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण फिर हाथ जोड़ करके विम्रता पूर्वक कहने लगे कि सुमते कुमते सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमते तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि अर्थात खोटी बुद्धि दोनों ही सबके हृदय में अपना प्रभाव डालती रहती हैं। परंतु जहां सुबुद्धि होती है वहां हर प्रकार की सुख संपत्ति के सामान भरे रहते हैं, और जहां कुबुद्धि होती है वह हृदय सदा दुखों और विपत्तियों का घर बना रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके हृदय में कुबुद्धि ने डेरे डाल दिए हैं, जिसके कारण आपको शत्रु मित्र का ज्ञान नहीं रहा। इसका परिणाम दुखदायी ही होगा। तब विभीषण ने रावण के पैर पकड़ करके नेत्रों को अश्रुओं से भर करके कहा कि हे, मैं आपके आगे बड़े प्यार के साथ झोली फैला करके दान मांगता हूं। मेरे प्यार की लाज रख लीजिए और श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, इसी में आपका हित है। यद्यपि विभीषण ने तो रावण के भले की बात कही, किंतु सीता जी के लौटाने की बात सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मेरे नगर में रहता हुआ तू तपस्वियों के साथ प्रीति रखता है। जा उन्हीं से जाकर के मिल और उन्हीं को अपनी नीति बता। अस कहे कीन से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कहे कहे अहि बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तुम पितु सर से भले ओ मोए मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी। तब विभीषण ने फिर से रावण के पैर पकड़ लिए। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, संतों की यही तो बड़ाई है कि जो उनसे बुराई करते हैं वे उनकी भी भलाई करते हैं। विभीषण बोले, आप मेरे पिता के समान हो, मुझे मारा ये तो अच्छा किया, परंतु मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं कि राम जी का भजन करने से आपका भला होगा। इतना कह करके और विभीषण वहां से चल पड़े और चलते समय ये वचन कहे कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब, जाओ देहु जन खोर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प हैं और हे रावण,
आपकी सभा काल के बस है। इस कारण मैं अब रघुनाथ जी की शरण में जाता हूं, मुझे दोष मत देना। कहने का तात्पर्य यह है कि लंकापति रावण काम क्रोध आदि विकारों के अधीन था। उसकी बुद्धि पर अज्ञान ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया था, जिसके फलस्वरूप वह हित अहित की बात समझ सकने में असमर्थ हो गया। उसकी पत्नी रानी मंदोदरी ने अनेक प्रकार से उसे लंकापति और लंका की प्रजा के हित की बात कही। सभा में उसके भाई विभीषण ने निसंकोच बिना किसी निजी स्वार्थ के रावण को नीति और भगवान की महिमा का बखान किया तथा साथ में सावधान किया, परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम।